हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्ति स्टेटस में स्वागत है। आज मंगलवार के दिन मंगलवार की पूजा विधि एवं मंगलवार की प्राचीन कथा करते हैं। श्रवण शुक्र राजेश मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं एवं हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो आइए अब हम मार्गशीर्ष मास में मंगलवार की प्राचीन कथा करते हैं, जिसे मंगलिया की कथा कहते हैं। प्राचीन कथा, एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार का मेरा व्रत है, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच विचार करके उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सबको तुम करना होगा। बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने इसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया ने कहा, जा बेटे तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई और साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ भी आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। तब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माई से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले ले। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर अपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है? अब भी आप उसको जीवित समझते हो। आप कृपया करके उसका स्मरण मुझे न कराइए। भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वह एक और दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत है जो सफल हो गया। जिस प्रकार बुढ़िया माई की मंगल देवता ने इच्छा पूरी की, वैसी सभी की करना। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट करेगा, उसका व्रत का फल और उसका व्रत भी सफल हो जाएगा।